श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा स्वयं महर्षि वेदव्यास को सुनाते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि अपने पूर्व जन्म में वे एक दासी के पुत्र के रूप में जन्मे थे। उनकी माता साधु संतों के यहाँ सेवा कार्य करती थीं। बालक नारद स्वभाव से सरल, शुद्ध हृदय और जिज्ञासु थे। जिस घर में उनकी माता सेवा करती थीं, वहाँ चातुर्मास के समय कुछ परम भक्त साधु महात्मा ठहरे थे। बालक नारद को उनकी सेवा करने का अवसर मिला। उन्हें जल देना, उनके पात्र साफ करना, आश्रम की व्यवस्था करना, साधुओं की संगति में रहकर उनके मुख से भगवान श्रीहरि की कथाएं सुनना बालक नारद का सबसे प्रिय कार्य बन गया। उन संतों की वाणी में अद्भुत शक्ति थी। वे भगवान के गुण, लीला और नाम का वर्णन इतने प्रेम से करते थे कि बालक का हृदय भीतर से बदलने लगा। धीरे धीरे उसके भीतर संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न होने लगी। साधुओं की कृपा से उसे महाप्रसाद का थोड़ा सा अन्न भी मिला, जिसने उसके हृदय को और अधिक शुद्ध कर दिया। वह स्वयं नहीं जानता था, पर उसके भीतर भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। चातुर्मास समाप्त होने पर साधु आगे विहार के लिए चले गए। उनके जाने के बाद बालक नारद का मन सूना हो गया, पर उनके उपदेश उसके हृदय में गहराई से बस चुके थे। कुछ समय बाद एक सांप के काटने से उसकी माता का देहांत हो गया। उस समय उन्हें न तो शोक हुआ और नहीं भय, बल्कि यह उन्होंने भगवान की विशेष कृपा समझी, क्योंकि अब वे किसी बंधन में नहीं थे। उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग किया और वन वन भ्रमण करते हुए भगवान का स्मरण और नामजप करने लगे। कई वर्षों तक कठोर साधना के बाद एक दिन उन्हें क्षण भर के लिए भगवान श्रीहरि का साक्षात दर्शन हुआ। परंतु भगवान तुरंत अंतर्धान हो गए और दिव्य वाणी में कहा कि इस जन्म में पूर्ण दर्शन संभव नहीं है, किंतु भक्ति के पथ पर अडिग रहने से अगले जन्म में उन्हें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। यही दर्शन उनके जीवन का लक्ष्य बन गया। समय आने पर उनका शरीर छूट गया और अगले जन्म में वे महर्षि ब्रह्मा के मानसपुत्र नारद मुनि के रूप में उत्पन्न हुए, एक दिव्य देह, वीणा, त्रिकालदर्शी ज्ञान और अखंड भक्ति के साथ। नारद मुनि बताते हैं कि यह सब सत्संग और भक्ति की कृपा से संभव हुआ।